नमस्कार। आज आप सबको संधि बताने जा रहा हूं। संधि अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। लिख भी दिए हैं, दो वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि पढ़ने के लिए, और संधि का क्या होता है, विच्छेद होता है। हमें कई विद्यार्थियों को यह भ्रम रहता है कि हम संधि का विच्छेद करें या समास का। तो समास का हम विग्रह करते हैं और संधि का विच्छेद करते हैं। दोनों में एक चीज समान है कि यहाँ दो वर्णों का मेल होता है, दो या दो से अधिक वर्णों का, और वहां दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, और हम संधि का करते हैं विच्छेद, है ना। तो संधि को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले आपको स्वरों को याद रखना होगा। जो 10 स्वर है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, तो इस स्वर को फिर हम देखेंगे कि संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर नाम से ही स्पष्ट है, स्वर अर्थात दो स्वरों के ही मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। अब स्वर संधि के 2 प्रकार, मतलब स्वर संधि के ये जो प्रकार है 5 प्रकार। अब इसको पढ़ने के लिए आसान तरीके से आप सबको बताऊं मैं। इसको हम, ये जो स्वर की संख्या है, जो अपन 11 जो स्वर की संख्या हम लिखे, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, तो हम इसको विभाजित कर दिए हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। स्वर संधि को बनाने के लिए अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो निश्चित है कि आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। जैसे आ को पहला हमने बना दिया है एक भाग, ई ई उ ऊ री दूसरा भाग, ए ऐ ओ औ तीसरा भाग। अब हम देखते हैं इसको किस प्रकार से हम सूत्रबद्ध करते हैं। दीर्घ स्वर संधि बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 + 1 या 2 + 2 ही आपको याद रखेंगे। जैसे कि अ और आ के बाद फिर से अ और आ आए, तो आप वहां समझ जाना कि निश्चित ही दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे हिमालय, हीनधन आलय। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहां अ प्लस आ बराबर आ, है ना। मतलब 1 + 1 या 2 + 2। 2 + 2 हम किस प्रकार से समझेंगे कि जैसे कह देते हैं स्थानाभाव, स्थान प्लस अभाव, या उसी को मतलब अ और आ के बाद फिर से अ और आ आए, या ई ई उ ऊ री के बाद फिर से ई ई उ ऊ री आए। तो आप आंख बंद करके, जैसे भानुदय, भानुदय, तो ये क्या हो जाएगा, भानु प्लस उदय, यहां भानुदय हो जाएगा, है ना। तो देखिए उ प्लस उ, तब भी वो दीर्घ स्वर संधि होगी, वहां आपको किसी भी प्रकार की संशय नहीं होनी चाहिए। भानुदय, भानु प्लस उदय, उ प्लस उ की, उ प्लस उ और बराबर हो जा रहा है उ, है ना, मतलब बड़ा उ हो जा रहा है। चाहे अ हो या आ हो, दोनों मिला के बड़े मात्रा का ही निर्माण होगा। अगर अ और आ के बाद फिर से छोटा या बड़ा आता है तो बड़े का ही निर्माण होगा, इसलिए दीर्घ कहा जा रहा है, दीर्घ स्वर संधि। और ई में दोनों भी आ जाए तब भी कुल मिला के यही होगा। तो दीर्घ स्वर संधि में आप देखेंगे आखिर में क्या होता है, आ ई और बड़ा उ ही होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित है कि आप दीर्घ स्वर संधि बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। दीर्घ मतलब है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हो जाता है आ ई उ। फिर हम देखें दूसरे में गुण स्वर संधि। गुण 1 + 2 हमने लिख दिया है, 1 + 2 अर्थात देखेंगे रमेश,
यानी ये वाला शाह होगा, तालाब में शाह है ना। रमा धन ईश, तो हम देख रहे हैं रमा अर्थात अ प्लस ई, तो एक धन दो, एक धन दो। इस प्रकार से हम देखेंगे रमेश, महेश, गणेश, सुमेश, जितने में आपको एक चीज और बता दूं, आप देखते ही पहचानेंगे जहां बीच में एक ही मात्रा आया है, आ और ई मिलके क्या बन जाता है, ए का निर्माण होता है। आ और ई को मिला के ए, जहां बीच में एक ही मात्रा आए आप आंख बंद करके लगा देना कि वो गुण स्वर संधि है। चाहे हम रमेश बोले, महेश बोले, गणेश बोले, सुरेश बोले, महेंद्र बोले, बीच में ए आएगा। महेंद्र महाधन इंद्र, महेश महाधन ईश, बीच में ए आ रहा है, आ और ई मिला के क्या बनता है, ए का निर्माण होता है। तो वहां आप समझ जाएंगे कि ये गुण स्वर संधि है। तीसरा संधि हम देखें यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में दो धन एक, ई ई उ री के बाद कहीं अ और आ आता है तो आप आंख बंद करके लगा देना कि वो यड़ स्वर संधि है। यड़ स्वर संधि जैसे यद्यपि, यद्यपि, अधिधन अपि। अब देखिए छोटी ई धन अ और ई और य मिला के क्या बन जाता है, य। ऊपर में ए बना और यहां य बन जाता है, यद्यपि, इत्यादि, इति धन आदि। उसी प्रकार से हम इत्यादि भी देख सकते हैं, इत्यादि, इति धन आदि। यहां ई प्लस आ बराबर क्या हो जाता है, य। तो उसको आप जरूर ध्यान देंगे तो आपसे गलती नहीं होगी और निश्चित है आप समझ जाएंगे चीजों को। ठीक उसी प्रकार हम देखें तो यड़ स्वर संधि लगभग आप देखेंगे दो धन एक। आपको सूत्र याद रखना है, ई ई उ री के बाद अगर कहीं अ और आ आता है तो आप निश्चित होकर आप यड़ स्वर संधि है समझ जाएंगे। फिर हम देखें अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि अर्थात तीन धन एक, अगर ए ऐ ओ औ के बाद कहीं अ और आ आता है तो आप आंख बंद करके अयादि स्वर संधि में लगा सकते हैं। और इसका बहुत बढ़िया तरीका है, जैसे इधर अपन देख ले, नयन या नायक या पवन है ना, पोधन अन। और यहां इस अयादि संधि को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या हो जाता है, एक तो अ हो जाता है, आय हो जाता है, औ हो जाता है या आ हो जाता है। कुल मिला के ये चारों चीजों को याद रखना है। जहां इसको तोड़ने के बाद नए पोधन अन बराबर यहां ओ है और यहां आ है और दोनों मिला के क्या हो जा रहा है, ऐ, पवन, पवन है ना। मतलब इस तरीके से आप देखिएगा कि इस तरीके से पढ़ेंगे, ऐ आय औ और आओ होगा, पावक, नायक, नय प्लस अक, आय हो जा रहा है। इस प्रकार से आप बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। तीन धन एक, ए ऐ ओ औ के बाद कहीं अ आ ई उ और री, सॉरी नहीं, ए ऐ ओ औ के बाद कहीं अ और आ आता है ना। तीन धन एक अगर होता है तो आप निश्चित होकर आप लगा सकते हैं कि वो अयादि स्वर संधि है। अब अंतिम इस संधि का बच गया। स्वर संधि के अंतिम प्रकार हम इस ढंग से पढ़े, वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि
है समझ जाएंगे। जैसे मतैक, एकैक, है ना। आपको बीच में क्या दिखाई देगा, मत प्लस एक, अधन ए बराबर हो जाएगा ए। उसी प्रकार यहां ए होगा और अ होगा। अगर अ और ए आया है तो ए हो जाएगा, और अ या आ और ओ या अ आया है तो अ हो जाएगा। उस प्रकार का उदाहरण आपको मैं बताऊं, वनौषधि, क्या हो जाएगा, वन प्लस औषधि, तो यहां अ प्लस औ बराबर क्या हो जाएगा, औ, है ना। मतलब कहीं भी आपको नहीं समझने वाली बात ही नहीं है। आप फिर से एक बार मैं इस सूत्र को बताऊं, दीर्घ स्वर संधि के लिए 1 धन 1 या 2 धन 2, गुण स्वर संधि के लिए 1 धन 2, यण स्वर संधि के लिए 2 धन 1, अर्थात ई ई उ री के बाद कहीं अ और आ आता है तो आप यण स्वर संधि लगाएंगे। और अयादी स्वर संधि 3 धन 1, एक ऐ ओ औ के बाद कहीं अ और आ आता है तो आप समझ जाएंगे कि ये अयादी स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि मात्राओं में वृद्धि हो रहा है। देखिए आपको गुण स्वर संधि में मैं बताया था एक मात्रा हो रहा था ए या ओ हो रहा था, यहाँ ए होता है और अ होता है। कई उदाहरण हम देख सकते हैं, महोषधि, परमजोष्वी, है ना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब आप सबको मैं बताऊं कि व्यंजन संधि, व्यंजन अर्थात सबसे बढ़िया सरल तरीका बताऊं, जहां हलंत आए वहां व्यंजन हो जाएगा और ये विसर्ग। वैसे इसके बहुत सारे नियम है, लेकिन आपको साधारण रूप से समझना हो तो जहां हलंत है किसी वाक्य किसी शब्द के नीचे, वहां आप व्यंजन संधि है। और जहां दो खड़ी बिंदी है जिसको अंग्रेजी में गणित के उसमें आप लोग कोलन कहते हैं तो वहां विसर्ग होगा। और दोनों के अलावा जो है वो स्वर संधि। अब स्वर संधि के प्रकारों को आपको याद करने के लिए इन सूत्रों को याद करना होगा। 1 + 1 2 + 2 1 + 2 1 + 2 2 धन 1 3 धन 1 1 धन 3, इस प्रकार से। अब हम देखें दिग्गज, दिक धन गज, बहुत सारे इसके नियम है। यहां हलंत आ जाएगा, है ना। वाक धन बल, सत धन वाणी, इस प्रकार से जगत धन नाद। इस प्रकार से आपको इन नियमों को ध्यान में रखना होगा। अब यहां विसर्ग में देखें, मना धन ताप, मना धन ताप, निधन चय, मना धन योग। इसके लिए कई सारे नियम है, लेकिन आपको निधन तार निस्तार, निधन रोग निधन रोग, मतलब इन नियम कई सारे नियम हैं, लेकिन आपको सरल तरीके से अगर समझना है सामान्य तौर पे तो आपको ये कोलन आपको याद रखना होगा इस प्रकार से, और यहाँ हलंत याद रखना होगा। तो निश्चित है कि आपको समझने में परेशानी नहीं होगी।